ओम शांति। जंगल से गुजरता हुआ एक आदमी अचानक आवाज सुनता है, मदद, बचाओ, मदद करो। वो चारों ओर देखता है, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा, पर आवाज और तेज हो रही है, बचाओ, बचाओ, मदद। वो यहाँ वहां ढूंढता है, खोजता है, और फिर उसे पता चलता है कि आवाज एक गड्ढे से आ रही है। वो गड्ढे के समीप जाता है, देखता है उस गड्ढे में एक आदमी गिर पड़ा है, फंस गया है, और वो चिल्ला रहा है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आसपास कोई नहीं। ये राहगीर जो है वो जमीन पर लेट जाता है और अपना एक हाथ उस गड्ढे के अंदर डालता है और उस फंसे हुए व्यक्ति से कहता है, अपना हाथ मुझे दे दो, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। परंतु जो व्यक्ति फंसा हुआ वो झिझकता है, वो हाथ नहीं देता। बचाने वाला व्यक्ति फिर कहता है, अपना हाथ मुझे दे दो, जल्दी करो, मैं तुम्हें खींच लूंगा। फिर भी जो फंसा हुआ व्यक्ति वो हाथ नहीं देता। कोई कारण? कोई कारण? गड्ढा अच्छा लगने लगा है इतना जल्दी? मदद करने वाला व्यक्ति सोचता है, मुझे शब्दों को बदलना पड़ेगा। वो कहता है, अपना हाथ मुझे दो। वो कहता है, अब मुझे शब्दों को बदलना पड़ेगा, और वो शब्दों को बदल देता है। वो कहता है, मेरा हाथ लो, पकड़ो। तब वो व्यक्ति पकड़ लेता है और बाहर आता है। कुछ भी हो, देने के लिए मन नहीं करता है। मन क्या चाहता है? लू। ये मनुष्य का स्वभाव है। हम देते भी उसी को है। यदि यदा कदा देते भी है जिसने हमें बहुत दिया है। बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं देता। देने की भाषा व्यक्ति जानता ही नहीं। वो कौन सी भाषा जानता है? लेने की। और जब भगवान आते हैं तो हमें नई कला सिखाते हैं। कौन सी? दे दो। देने को अपना स्वभाव बनाओ। देना क्या बन जाए? नेचर और सहज स्वभाव। जो सहज है वही निरंतर है। इस मुरली का सबसे शक्तिशाली वाक्य है, जो सहज है वही निरंतर है। हैबिट फॉर्मिंग रूल्स में यह नियम है, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट स्मॉल। अब भी चालू करो और थोड़े से चालू करो, और जो चालू करो। हैबिट बंडल एक शब्द है इंग्लिश में। हैबिट बंडल। हैबिट बंडल अर्थात
नई आदतों को पुरानी आदतों के साथ जोड़ो। ये ना सोचो कि पुरानी आदत पूरी एक धक से मिट जाए और नई आदत आ जाए। सीधा 2 बजे उठने का संकल्प। संकल्प बहुत शक्तिशाली है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कुछ भी कर सकता हूं, पर संकल्प कर्म के साथ जुड़े। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ, वन स्टेप एट अ टाइम। एक बार में एक कदम, धीरे 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 कुछ भी करना। अचानक कुछ भी करना अर्थात शॉक। मन और शरीर उसे झेल नहीं पाते, इसलिए थोड़ा समय ही चलेगा। कोई भी आदत, कोई भी संस्कार यदि दीर्घकालीन बनाना है, सस्टेनेबल करना है, कोई भी आदत, चाहे भोजन की, चाहे अमृत वेला की, चाहे चिंतन की, चाहे देने की, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। एकदम ही संकल्प नहीं करो कि कल सब कुछ लुटा ही दूंगा पूरा की पूरा। और दूसरा पहलू ये भी है कि सामने वाला इस योग्य भी हो। हमने तो संकल्प कर लिया, आज जो भी आएगा 10 मिनट में पूरा ही ज्ञान उसको सुना दूंगा, चाहे वो सुनना चाहे या न चाहे। ट्रेन में ब्राह्मण आत्माएं सेवा करती है, बड़ी बेरहमी से रहम करते हैं। पता नहीं फिर कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वही ट्रेन के डिब्बे में मैं आत्मा हूं से लेके लास्ट ब्रह्मचर्य और ये लो सेंटर का एड्रेस, और फोन करना वहां जाने के बाद। धीरे धीरे, जो सहज है वही निरंतर है। इसलिए नई आदतें, नए संस्कार, नया स्वभाव, नया थॉट पैटर्न, नया इमोशनल पैटर्न, नया रिलेशन, नया संबंध। तुरंत ये नहीं सोचो आज से वो खत्म और ये चालू। धीरे धीरे नए को पुराने के साथ जोड़ना। नए की रचना पुराने के ऊपर होगी, पुराना नष्ट नहीं होगा। धीरे धीरे वो दब जाएगा, दब जाएगा, दब जाएगा, दब जाएगा और एक दिन भूल जाएगा। संस्कार अर्थात इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन, वो संस्कार बना कैसा? रेपिटिशन से, दोहराया गया वही 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 वार्तालाप, वही कर्म, वही संस्कार, वही मन की कल्पना को इतनी बार दोहराया कि वो संस्कार बना है। अब उसे यदि पलटना है तो फर्स्ट स्टेप उसको रिपीट ना किया जाए, ताकि वो इंफॉर्मेशन है। और किसी भी जानकारी को हम यदि याद ना करें तो धीरे धीरे क्या हो जाती है? वो फेड हो जाती है, हम भूल जाते हैं उसको। कोई व्यक्ति 10 साल में मिला ही नहीं, याद कहाँ रहता है? भूल जाता है। उसी तरह संस्कार भी पहले पहले धीरे 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 नीचे नीचे दब जाए और फिर भूल जाए। संपूर्ण समूल नष्ट नहीं होगा, परंतु भूल जाएगा, दब जाएगा, खो जाएगा, याद नहीं आएगा, इतना भी काफी है। वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे धीरे। तो हम बात कर रहे थे मनुष्य का स्वभाव क्या है? अमास, टू गैदर, टू होल्ड। अब भगवान कौन सा स्वभाव बनाना चाहते हैं हमारा? देना। एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर गया, तीर्थ यात्रा से लौट कर आ रहा था। कहानी पुरानी, नाव की यात्रा थी और जहाज अचानक डूबने लगा। आंधी और तूफान, पानी जहाज के भीतर आने लगा। सभी यात्री प्रार्थना करने लगे। उसमें से एक यात्री था, वो भी प्रार्थना करने लगा। उसने अभी अभी एक बहुत बड़ी अटारी, एक बहुत बड़ा बंगला 9 लाख का बनाया था। वो भगवान से कहने लगा, हे प्रभु मुझे बचा लो, अगर तुम बचा लोगे तो मैं अपना वो बंगला दान कर दूंगा। एकदम जो आसपास उसके मित्रगण थे वो जानते थे ये व्यक्ति कैसा दीवाना है उस बंगले के पीछे।
और इतना कंजूस। अब इसने कह तो दिया, पर क्या करता ऐसे समय पर, क्योंकि बचना था और अभी मरने ही वाले थे सभी। कहता है, प्रभु अगर तुमने मुझे बचा लिया तो वो बंगला मैं गरीबों को दान कर दूंगा, बांट दूंगा। और थोड़ी देर में तूफान शांत हो जाता है, नाव स्थिर होती है, ये व्यक्ति मुश्किल में पड़ जाता है। भीतर तो ये भी सोचता है कि डूब गई होती नाव तो अच्छा होता। अब तो बाकियों ने सुन भी लिया है और तीर्थ यात्रा से आ रहा है। भगवान को वचन देकर मुकरना, वो चिंता में पड़ जाता है कि जैसे ही कोई तो तरकीब सोचनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, क्या करूं। और जैसे ही किनारे पर आती है, वो सारे लोग उसको बार बार याद दिलाते थे, सुना है हमने तुमने क्या बोला था भगवान से, अपराधी होंगे अगर नहीं किया तो। वो कहते हैं, जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। और टालते ही रहता है कुछ दिनों तक, क्योंकि अंदर ही अंदर सोचते रहता है, क्या तरकीब लड़ाऊं, अब कैसे करूं कि काम हो जाए। और एक दिन वो सबको कहता है, और लोग तो पहले ही उससे जलते थे, क्योंकि इतना बड़ा बंगला किसी के भी पास नहीं था। वो कहता है, कल मुझे अपने बंगले की नीलामी करनी है, जिसको खरीदना है वो आ जाए, और नीलामी से जितने पैसे मिलेंगे सब गरीबों में दान कर दूंगा। सब लोग, दूर दूर से लोग आते हैं ये देखने के लिए और खरीदने के लिए भी। घर रखा हुआ है और घर के पास एक बिल्ली। तो लोग पूछते हैं, बिल्ली किस लिए। वो कहता है, बिल्ली की कीमत है 9 लाख और घर की कीमत है 1 रुपया, परंतु दोनों साथ में ही बिकेंगे, दोनों साथ में बिकेंगे। लेना है तो दोनों लेने पड़ेंगे। लोग पूछते हैं क्यों, बोलते क्यों का कोई जवाब नहीं, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। लोगों को क्या लेना देना, क्योंकि लेना तो घर ही है, बंगला ही लेना है, अटारी लेनी है। तो खरीदार जो होते हैं घर को खरीद लेते हैं, साथ में बिल्ली। ये व्यक्ति 9 लाख अपनी जेब में रखता है और 1 रुपया गरीबों को दान कर देता है। यही तो वादा था ना भगवान से। भगवान भी ऊपर सिर पटक के रह गया होगा। भगवान से चालबाजी, भगवान से बेईमानी, भगवान ने भी सोचा नहीं होगा। एक माँ अपने छोटे बेटे को कहती है कि ये लो 2 चवन्नियां, एक हनुमान जी को चढ़ाना, एक तुम रख लेना। बेटा मस्ती में उछलता खेलता जा रहा है और एक चवन्नी नीचे गिरती और सड़क की नाली में चली जाती है। बेटा कहता है, हनुमान जी अपनी तुम संभालो। अतुलित बलदामा, कुछ भी कर सकते हो, निकालो नाली से। सुबह की व्यक्तवाणी, क्या कहा बाबा ने। हम्म, कौन बनो। एक है दानी, एक है महादानी। दानी बनना ही कितना मुश्किल है, क्योंकि अपने खजानों पर हम कुंडली मार कर बैठे, कोई न ले जाए। ज्ञान भी हो तो दूसरों को सिखाएंगे नहीं अपनी स्किल्स, क्योंकि यदि जो मुझे आता है मैं दूसरों को सिखा दूं तो मेरा इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। इसके लिए अपनी कलाओं को, अपनी स्किल्स को, अपनी दक्षता को व्यक्ति दूसरों को ट्रांसफर नहीं करता है, खुद ही अपने पास ही रखता है। और भगवान देखो क्या कह रहा है। तो क्या कहा आज की मुरली में बाबा ने, कौन किसको देख रहा है। हम्म, बेहद का, बेहद के माता पिता किसको देख रहे हैं, विशेष आत्माओं को, बच्चों को। और क्या कहा। हम्म, शुरुआत
अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए। भूलने का टाइम है 24 घंटे के बाद। हम्म। अखूट, अखंड, अटल। 3 शब्द। अखूट, अखंड, अटल, अविनाशी। ये वरदान। ज्ञानी, अखंड ज्ञानी। योगी, अखंड योगी। निर्विघ्न, अखंड। स्वराज्य अधिकारी, अटल। ऐसी तुम आत्माएं हो। योगी हो परंतु खंडन ना पड़े। ज्ञानी हो परंतु खंडित नहीं। दानी हो परंतु अखंड। देते ही रहो। देना तुम्हारा स्वभाव है। क्या दो? मन से दो, वाचा से दो, कर्मणा से दो। एक वो दान है जो मेजॉरिटी करते, एक वो है जो यथाशक्ति, और वो तीसरा है जो सबसे कम किया जाता है। कौन सा? कर्म से गुणों का दान। यथाशक्ति किया जाने वाला मनसा से शक्तियों का दान, और सबसे ज्यादा जिसकी भरमार बाढ़ आ गई है, ज्ञान की बाढ़, क्लासेस की बाढ़, वो है मुख से ज्ञान। वो सभी करते, परंतु बाबा ने तीनों को ही महादान कहा, और ये तीनों ही दान निरंतर होते रहे। इसी में बिजी रहो, निरंतर करते रहो। क्यों करते रहो? क्योंकि तुम संपन्न हो। क्यों करते रहो? क्योंकि तुम दाता की संतान हो। क्यों करते रहो? क्योंकि संसार की आत्माएं दुखी है और तुम्हारे पास है। क्यों करते रहो? क्यों करते रहो? क्योंकि तुम्हारे पास अविनाशी खजाना है, अखूट खजाना है, संपन्न हो तुम, बहुत ज्यादा है तुम्हारे पास। इसलिए संसार में भी दान किया जाता है। हर धर्म में दान के विषय में कहा हुआ है। जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, क्रिश्चियन धर्म, अलग अलग प्रकार के दान है। भूदान, कन्यादान, वस्त्र दान, औषध दान, ज्ञान दान, कन्यादान, गौदान, अभय दान। ये सबसे बड़ा दान है। किसी को अभय कर देना, भयों से मुक्त कर देना, ये भी दान है। संसार में अलग अलग प्रकार के दान है, और जो भी दान करता है उसे क्या प्राप्त होता है? पुण्य। अनजाने में भी किया हुआ दान, सेवा, पुण्य प्रदान करती है। तो सबसे पहला दान बाबा ने कहा ज्ञान। ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन। बाबा ने कहा है तुम निमित्त बनो, एग्जाम्पल बनो, ताकि दूसरों के लिए सैंपल बनो, ताकि दूसरों के लिए सिंपल हो जाए। तो जिसको दूसरों के लिए सिंपल बनाना है उसको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। खुद क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। ज्ञान सुनाना ये एक आदत है, परंतु हमारा ज्ञान सुनाना दूसरों के लिए टाइम वेस्ट ना हो। टू स्पीक अ लिविंग लाइन टेक्स 1 आवर। एक जीवंत वाक्य बोलने के लिए 1 घंटे का चिंतन आवश्यक है। एक एक लाइन बोलने के लिए, ऐसी लाइन जो आत्माओं के हृदय को भेद कर भीतर चली जाए। कुछ भी आए और कुछ भी बोल दिया, ना हमने उस पर चिंतन किया। पश्चिम देश का लेखक मार्क ट्वेन कहता है, यदि मुझे भाषण देना है और बिना तैयारी, इफ आई वॉन्ट टू स्पीक एक्सटेम्पोर, आई नीड एटलीस्ट 6 वीक्स। 6 हफ्ता चाहिए मुझे तैयारी के लिए। किस तैयारी के लिए? बिना तैयारी के बोलने के लिए, बिना तैयारी के भाषण देने के लिए। नहीं तो नहीं बोलूंगा मैं, नहीं तो वो मेरे लिए और दूसरों के लिए टाइम वेस्ट होगा। इसलिए जब भी बोलना हो, कोर्स कराना हो, भले वही कोर्स है 7 डेज का, परंतु जिस दिन कोर्स कराना है उस दिन खास चिंतन हो उस पर विशेष। और जिस आत्मा का कोर्स कराना है, आधा कोर्स सूक्ष्म वतन, आधा कोर्स इस धरती पर। क्योंकि केवल ज्ञान सुनाना लक्ष्य नहीं है। सुनाते सुनाते वो स्थित हो जाए ज्ञान में। वो आत्मा हूं ये तो उसने पहले से सुन रखा है। जो भी कोर्स करने आते हैं इंटरनेट से सब कुछ पहले ही पढ़ के आते,
किसको पता नहीं है? सबको सब पता है, परंतु अनुभव इतना सस्ता नहीं है कि मीडिया में मिल जाए। एक्सपीरियंस इज नॉट चीप, जो इंटरनेट से डाउनलोड किया जाए। या तो परमात्मा कृपा से अनुभव होता है, या उसके अपने पुण्यों के कारण अनुभव होता है, या फिर कोई दूसरा उसे कराए तो अनुभव होता है। और अनुभव ही तो अध्यात्म है। तो पहला, ज्ञान दान। केवल ज्ञान सुनाना ये ज्ञान दान नहीं है। हमारा ज्ञान चिंतन किया हुआ हो, हजारों बार हमने सुनाया हुआ हो, परंतु आज हम उसको अलग ढंग से, अलग तरीके से, अलग चिंतन करके सुनाएंगे। और उसके लिए मेहनत है। सारा दिन भर सेवा कर रहे, बिजी है, शाम को कोई आ गया और उसको वही सुनाया, उसके लिए तो फिर भी सब कुछ नया है। फिर भी हमारा सुनाना हमारे लिए भी नया हो, नहीं तो जीवन बोर्डम, वही 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 रूटीन, वही 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 सब कुछ चल रहा है। वही सुबह उठो, वही अमृत वेला, वही भोजन, वही मुरली, वही सुनाने का ढंग, वही सुनने वाले, वही दिनचर्या, वही साफ सफाई। धीरे 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 आत्मा अंदर से थक जाती, नवीनता है ही नहीं। और नवीनता है भी तो किस तरह की नवीनता? पिकनिक, और उस पिकनिक में तो और शक्ति और कम हो जाती है। विदेश में लोग वीकेंड्स में कहाँ जाते हैं पिकनिक मनाने? सी शोर में जाते हैं, क्योंकि शहर में भीड़ भाड़ है। और वीकेंड्स में सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है? पिकनिक स्पॉट्स में, जहाँ आवाज ही आवाज है, आवाज ही आवाज है, खाना पीना है और आवाज है और खेल कूद है। जाते हैं किसके लिए? फ्रेश होने के लिए, पर आते हैं थक कर। एक भ्रम अंदर की फ्रेश हो गए, फ्रेश हुए ही नहीं। प्रकृति का आनंद तो मौन और एकांत में लिया जाता है, भीड़ में नहीं। इसलिए ज्ञान के लिए चिंतन आवश्यक है। सुनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हमें तो पता है, पढ़ो और सुना दो। 7 डेज कोर्स कराना, एक एक चैप्टर का कोर्स, एक एक चैप्टर, एक एक घंटा बोलने के लिए, एक एक घंटा अच्छा चिंतन चाहिए। भले वही चैप्टर सुनाना है, वही आत्मा का पाठ सुनाना है, परंतु हमने खुद कितना अनुभव किया। तो पहला ज्ञान दान। दूसरा, शक्तियों का दान। तुम कौन हो? तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है? दो चीजें इमर्ज करने के लिए कही है बाबा ने आज। कौन कौन सी दो चीजें जो इमर्ज रूप में रखो? एक तो शक्तियां, दूसरा सोमान। मुरली में सोमान शब्द है क्या आज? हफ्ते भर का नहीं सुनाना है, आज का बताओ। फरिश्ता सो देवता, इसको इमर्ज करो। वो ऑक्यूपेशन हो गया मास्टर सर्वशक्तिमान। एक तो शक्तियों को इमर्ज करो, मास्टर सर्वशक्तिमान, इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज रखो। दूसरा, गुणों को इमर्ज करो। सभी कमजोरियों को समाप्त करने की विधि है। गुणों को इमर्ज करो। मैं मास्टर, मैं गुणमूर्त आत्मा हूं। विशेष कर्तव्य क्या है? दूसरों को गुणमूर्त बनाना। ये संकल्प लो तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी अपनी सारी कमजोरियां नष्ट हो जाएगी। अगर दुखी हो तो किस पर भाषण करो? सदा खुश कैसे रहे। अगर उदासी आ गई है तो दूसरों को क्या समझाओ? उमंग उत्साह में कैसे रहा, वो भी निरंतर, सतत, टाइम अनुसार नहीं, चांस अनुसार नहीं, सतत। तो शक्तियां क्या करो? फैलाओ। आत्माएं शक्तिहीन है, आत्माएं शरीर में रस लेती, उनका रस संकल्पों में नहीं है। शक्तियां फैलाओ। जिसको जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है वो शक्ति देना, यह है पहले प्रकार का दाता। दो प्रकार के दाता बताए ना, एक गुणों का और एक शक्तियों वाला। तो दो। और शक्तियों का क्या क्या करो?
ये होमवर्क है आप सबके लिए। शक्तियों के साथ क्या क्या करना है। एक, शक्तियों का आह्वान। शक्तियों को यूज करो, शक्तियों का आह्वान करो, शक्तियों को ऑर्डर करो, शक्तियों को कार्य में लगाओ। शक्तियों के साथ खेलो, शक्तियों का चिंतन करो, शक्तियों का मनन करो, शक्तियों को फैलाओ, स्वयं शक्तिशाली बनो। और क्या करो शक्ति के साथ? दूसरों में शक्ति का संचार करो। और क्या करो? आदान प्रदान करो शक्ति का। और क्या? इकट्ठा करो, शक्तियों का संग्रह करो। क्या करना है? शक्तियों का, कितना अच्छा शब्द है, एक पूरी मुरली है इस पर। संग्रह और संग्राम की वृत्ति, दो शक्तियां। कौन सी मुरली? संग्रह और संग्राम, इस पर पूरी मुरली है। तो शक्तियों का संग्रह करना है। ऐसा नहीं कि शक्तियों को ऑर्डर करो और वो शक्ति ना आए। ऐसा नहीं कि ये शक्ति चाहिए पर वो दूसरी आ जाए। हमारे पास सारी शक्तियां। वरदान में क्या है आज? कवच। किसका कवच पहन के रखना है? सहन शक्ति की, शक्ति का कवच। आप सबको एक काम और दे रहे, एक है सहनशीलता, एक है सहन शक्ति। इन दोनों में क्या अंतर? होमवर्क। सहनशीलता और सहन शक्ति। एक है शक्ति, एक है गुण। एक गुण में आता है, गुणों की जो लिस्ट है उसमें सहनशीलता है, सहनशीलता। और दूसरा है सहन शक्ति, सहन करने की शक्ति। 8 शक्तियों में वो एक शक्ति, एक को शक्ति में डाला, एक को गुणों में डाला। ये तो पहला अंतर तो यही होगी। एक गुण है, एक शक्ति है, परंतु सूक्ष्म में इसका चिंतन करना है। तो शक्तियों के साथ खेलना, शक्तियों का संग्रह करना, शक्तियों का चिंतन करना, शक्तियों को बढ़ाना। जितनी है शक्तियां उसको बढ़ाना, और शक्तियों को बांटना। बांटना ही बढ़ाना है। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल एरिथमेटिक, स्पिरिचुअल स्टैटिस्टिक्स, स्पिरिचुअल अकाउंट्स, स्पिरिचुअल अकाउंटिंग। बढ़ाओ, दो तो बढ़ेगा। और क्या करो शक्तियों के साथ? मल्टीप्लाई करो उसको, वही बढ़ाओ। क्या? शक्तियों को खाओ। क्या करो शक्तियों का? सर्कुलेट। शक्तियों को चैनलाइज करो, शक्तियों को डायरेक्ट करो, शक्तियों को नया नई दिशा दो, घुमा फिरा के उसको और प्रॉपर दिशा दो। क्योंकि शक्ति का आरोहण हो। नहीं तो शक्ति अगर गलत दिशा में बहने लगे तो क्या करेगी? विनाश, विध्वंस करेगी। वो भी शक्ति ही है। और विध्वंसकारी वृत्तियां। एक छोटा बच्चा एक बेल बजाने की कोशिश कर रहा है, घर की बज ही नहीं रही है, बहुत ऊंची है। एक पादरी बेचारा जाता है, उसको दया आती है, कहता है इसकी मदद करनी चाहिए। वो जाता है, क्या हुआ? वो कहता है बेल बजानी है। तो पादरी बेल बजा के देता है। बच्चा कहता है, पादरी कहता है अब क्या करना है? वो कहता है अब क्या, भागो। क्या करना है? भागो। विध्वंसकारी वृत्तियों का जन्म बचपन में ही होता है। बचपन में ही ऐसी आदतें है। कैसी आदतें? दूसरों को तंग करना, डिस्टर्ब करना, किसी को मारना और फिर भाग जाना। टेररिस्ट से पूछा गया कि आप क्या करते थे बचपन में? कई सारे टेररिस्ट ने इंटरव्यू में कहा कि जब हम छोटे बच्चे थे तो हम वीडियो गेम्स खेलते थे। कौन सा वीडियो गेम? इधर से कार, उधर से कार, इधर से मारा, उधर से मारा। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं आजकल? गेम्स खेलते हैं ना, वीडियो गेम्स खेलते हैं। कौन से संस्कार तैयार होते हैं? मारना, मारने के, हिंसा के। इधर से गाड़ी, उधर से गाड़ी, इसको कुचला, उसको कुचला। यही उनके फेवरेट गेम्स थे बचपन में। और इन्हीं वृत्तियों ने एक दिन उनको क्या बना दिया? आतंकवादी। पहले खिलौनों के साथ खेलते थे, अभी जीवंत व्यक्तियों के साथ खेलते। अब भी मजा आता है, तब भी मजा आता है, वही संस्कार वही है। इसलिए पेरेंटल कंट्रोल। बच्चे क्या कर रहे हैं इंटरनेट के साथ, गेम्स के साथ, माँ बाप को क्या करना है? उसका कंट्रोल रखना है। वीडियो गेम्स बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस। शक्तिशाली वो भी है,
परंतु दिशा गलत है। उसी दिशा को सही दिशा में लगाओ। और इसके लिए जो बच्चे बहुत होशियार होते हैं वो बड़े खतरा होता है उनके साथ, क्योंकि वो पढ़ाई में होशियार है तो अवगुणों में भी होशियार हो जाएंगे, वो विकारों में भी होशियार हो जाएंगे, डिस्ट्रक्शन में भी होशियार हो जाते हैं, और सामाजिक तत्व बनने में भी वही होशियार हो जाते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स वही बनते हैं। इसके लिए ये जानना समझना जरूरी है। तो शक्तियों का क्या करो, डायरेक्ट करो, चैनलाइज करो, हायर दिशा दो उसको, शक्तियों का आह्वान करो, शक्तियों के साथ खेलो, शक्तियों को ऑर्डर करो, शक्तियों के साथ बात करो। हे शक्ति, कहाँ हो, तुम्हारी आवश्यकता है, अपमान हो रहा है, परिस्थितियां आ रही है, विघ्न आ रहे हैं, आ जाओ। किस शक्ति की आवश्यकता है, सहनशीलता की शक्ति की आवश्यकता है। सामना करना है परिस्थितियों का, विघ्न आ रहे, आओ, आह्वान। तो ये सारे काम करने हैं शक्तियों के साथ। तो दूसरा दान कौन सा है, और शक्तियों का दान। तीसरा गुण, ये सबसे कठिन है। बाबा ने क्या कहा, जैसे टोली बांटते हो ना, ये सर्वश्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है, ये भी टोली है। गुणों की टोली बांटो, और ये मुख से नहीं बांटी जा सकती है, ये कठिनाई है। दूसरों को नहीं कहा जा सकता देखो मैं कितना सत्यनिष्ठ हूं, तुम भी बनो। ऐसे बोलने से कोई बनता है क्या? सबसे पहला काम वो ये चालू कर देगा कि तुम झूठ कब बोलते हो। ये बोल से नहीं होगा, इवन मनसा से नहीं होगा, कर्मों में प्रदर्शित हो, प्रमाण। सुनना भी नहीं चाहते, ब्राह्मण भी नहीं सुनना चाहते, इतनी बाढ़ आई है क्लासेस की, सुन सुन के, सुन, चक्कर आने लगता है, अपच। क्लास सुन सुन के क्या हो गया है, स्पिरिचुअल इंडाइजेशन। इधर सुनते इधर से सुनते, मैं मास्टर सर्वशक्ति हूँ, इधर से गए। ओपीडी में लोग आते हैं, कहते हैं नींद नहीं आती, फिर क्या करते हो? तो फिर बाबा की जो मुरली होती है ना, ऑडियो बाबा की आवाज वाली, वो लगा देते हैं, अच्छी नींद आ जाती है फिर। भगवान भी सोचता होगा मेरी मुरली नींद के लिए प्रयोग कर रहे हैं। नींद नहीं आती तो क्या करते, मुरली पढ़ना चालू कर देते, बस अपने आप कब नींद आ जाती है। भगवान सोचता होगा मेरी वाणी मैं जगाने के लिए आया हूं, ये लोग प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, सोने के लिए, एज अ सिडेटिव स्लीपिंग पिल के रूप में यूज कर रहे हैं। गुणमूर्त क्या बनना है, गुणमूर्त संकल्प। सारे गुणों के साथ क्या करना है, वो तो शक्तियां था, इनके साथ भी वही करना है। सबसे पहले तो गुणों की जो लिस्ट है उसको मन में रिवाइज करते रहना है, ए फॉर बी फॉर सी फॉर डी फॉर ई फॉर एफ फॉर। वो जो एबीसीडी वाली लिस्ट लिखी है ना, इंग्लिश या तो हिंदी, एक तो ये पहले पता तो हो क्या गुण है। गुणों की कितनी लिस्ट है, एक तो है 36 की, और एक तो है 500 की भी ऊपर है। निकालने वाले बहुत सारे निकाल के रखी है लोगों ने। एक तो लिस्ट, दूसरा एक एक गुण के ऊपर चिंतन। चिंतन करो कि सहनशीलता को कैसे बढ़ाऊं, चिंतन, मधुरता को कैसे लाऊं, अथक कैसे बनूं, निरोगी कैसे रहूं, ये सब चिंतन। तो गुणों का चिंतन, और क्या करेंगे गुणों के साथ, गुणों का भी आह्वान, गुणों का भी चिंतन, गुणों का भी दान, गुणों को देखना। क्या करना है, दूसरों में क्या ढूंढना है, गुण। इसमें क्या है, कुछ तो है इसमें जो हम में नहीं है। उसमें रचनात्मकता ज्यादा है, उसमें हैंडलिंग का गुण बहुत अच्छा है जो हम में नहीं है। वो डरता नहीं है परिस्थितियों में, हम अमृत वेला रेगुलर करते, वो नहीं करता, परंतु फिर भी कितना सब लोगों ने विरोध किया, फिर भी कितना अचल अडोल खड़ा है, कितना अपमानित किया गया, परंतु कितना अचल। ज्ञान योग इतना नहीं है, परंतु फिर भी कितनी लगन है, कितना प्यार है बाबा से, और टिके हुए है, सबसे महत्वपूर्ण, इतना समय से इस ब्राह्मण जीवन में टिके हुए।
कितना इनके जीवन में हुआ, ऐसी ऐसी बातें हुई। हमारी ओपीडी में माताएं आती है, क्या क्या सुनाती है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इतनी कठिन परिस्थिति से मधुबन में सेवा करने आती है, घर के सब विरोधी है, फिर भी आती है। पैसे उसके पास 100 रुपए है, 200 रुपए, भर्ती का बोलो तो कहती है पैसे नहीं है, जो दवाई लिखनी है लिख के दे दो। बराबर पैसे बचा के रखे, कॉमन बुकी की टिकट 140 रुपए, और उसमें अगर ये बीमारी आ गई और उसमें ये खर्चा। त्याग है वो भी उनका, परंतु थोड़ी गड़बड़ भी हो जाती है इसमें। यहाँ आते हैं, दवाइयाँ खत्म हो जाती है और फिर दवाइयाँ बंद। अभी अभी एक सेवाधारी भाई एडमिट हुए थे, तो उसको शुगर था, बीपी था। यहाँ आए, दवाइयाँ पूरी हो गई, फिर बंद कर दिया। फिर आ गए हार्ट अटैक, चेस्ट पेन के साथ हार्ट अटैक। तो उसको पूछा दवाइयाँ क्यों बंद कर दी? वो देखो बाबा के घर में है, बाबा देखेगा, शिव बाबा। शुगर 500, बोला 500 शुगर? बोले शिव बाबा के घर में है, उसका काम है, अब वो देखेगा, मैं क्यों चिंता करूं। ऐसा नहीं करना है। उस दिन भी सुनाया था, एक व्यक्ति अपने मित्र को मिलने गया, साइकिल बाहर रखी, और 10 साल के बाद मित्र मिला था, उससे इतनी बातों में तल्लीन हो गया कि भूल ही गया सब कुछ, और बातें करते करते ही निकल गया। साइकिल वहीं रह गई। अभी अभी खरीदी थी, कीमती साइकिल थी, पर पुराना मित्र मिला, किसको याद रहता है साइकिल। बातें करते करते अपने घर तक आ गया। घर आने के बाद पता चला वो साइकिल, भाग कर जाता है और कहता है हे प्रभु मेरी साइकिल को बचाना। जाके देखता है, साइकिल है, साइकिल है। साइकिल लेता है, कहता है भगवान का शुक्रिया अदा करना तो बनता है। साइकिल बाहर रखता है, मंदिर के अंदर जाता है, हे प्रभु तूने मेरी साइकिल बचा ली, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी खरीदी थी, बाहर आकर देखता है साइकिल गायब। हे प्रभु ये क्या कर दिया तुमने, अभी अभी धन्यवाद दे रहा था, किस लिए? साइकिल तुमने बचाई, और अभी अभी क्या कहता है, तुमने साइकिल छीन ली। वहां एक भिखारी बैठा रहता है, कहता है जब तुमने साइकिल उधर लगाई थी दोस्त के घर, चाबी लगाई थी क्या? वो कहता है हाँ। और मंदिर के बाहर जब लगाई थी तब चाबी लगाई थी क्या? वो कहता है ना। तो फिर भगवान को क्यों बीच में ला रहे हो? बीमारी तुम्हारी, दवाइयां तुमने बंद कर दी, हार्ट अटैक तुमको ही आएगा, दर्द तुमको ही होगा, दुख तुमको ही होगा। भगवान तुम्हारे हेल्थ अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करता है, कर्म फिलॉसफी में वो इंटरफियर नहीं करता है। जिसका जो कर्म है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। अपनी हेल्थ अपने हाथ। अचानक कुछ नहीं होता है, लंबे समय से बीमारियां घर करती है। इसके लिए इस शरीर के साथ 3 काम करने हैं। पहला, ऐसी दिनचर्या कि शरीर बीमार ही ना पड़े, ऐसा खान पान कि शरीर बीमार ही ना पड़े, ऐसा रहन सहन कि कभी बीमारियां टच ही ना करे। दूसरा, हर साल एक बार पूरा चेकअप होना चाहिए, नहीं तो अचानक सब कुछ पता चलता है। हर हफ्ते में इतने पेशेंट्स आते हैं, उनमें से बी के भाई बहन इतने ज्यादा होते हैं, और फर्स्ट टाइम डायबिटीज, फर्स्ट टाइम थायराइड, फर्स्ट टाइम सोच रहे थे हमको शायद टेंशन है सेंटर पर, घर पर, इसलिए ऐसा थकान लगती है, पर रिपोर्ट्स में तो कुछ और ही निकलता है। वो थकान साइकोलॉजिकल नहीं थी, वो थकान फिजिकल थी, शरीर के संबंधित थी। इसलिए साल में एक बार कंप्लीट बॉडी चेकअप होना चाहिए। और तीसरा, जब बीमारी हो जाए, अब पहले तो उसे स्वीकार करो। लोग स्वीकार ही नहीं करते, नहीं हमको नहीं हो सकता, अरे ये दिख रहा है, रिपोर्ट रिपोर्ट ही गलत है, मशीन खराब है, सब गलत है, पहले तो स्वीकार ही नहीं करते। तीसरा, अगर हो जाए अब उसको पहले स्वीकार करो, और जो दवाई दी जाए उसको लो। मन में ही रेजिस्टेंस है, बिलीव ही नहीं है उस पर, तो वो काम नहीं करती है दवाई। जहां फेथ होगा वहीं दवाइयां काम करेगी। अगर जिस पैथी पे विश्वास है फिर वो पैथी करो, पर करो। ऐसा नहीं कि शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। ये 3 काम है।
शरीर को समझना है, शरीर की आदतों को समझना है, शरीर क्या करने से बीमार पड़ता है और क्या करने से स्वस्थ रहता है, क्यों ये सब हो रहा है शरीर में। और एक बार बीमार पड़ गए तो सोचो कितना टाइम वेस्ट, हॉस्पिटल के चक्कर, दवाइयाँ, वो सारे एडमिशन, पूरी दिनचर्या बदल जाती है और उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स, बहुत सारी चीजें। इसलिए ये तीनों ही चीजों के लिए ध्यान रखना है। और चौथी एक और बात, ये शरीर भोग विलास के लिए नहीं है, किसके लिए? तप के लिए है और सेवा के लिए। शरीर का क्या उद्देश्य है? सेवा। और शरीर का क्या उद्देश्य है? तपस्या। बस ये दो ही काम है इस सेवा, इस शरीर से ये सारे कार्य कराने। तो ये तीन प्रकार के दान है। पहला दान ज्ञान का, दूसरा दान शक्तियों का मन से, और तीसरा दान गुणों का दान। गुणमूर्त बनो, गुणों का दान करो। समय अनुसार नहीं, चांस अनुसार नहीं, हर टाइम इसी दान में बिजी रहो। क्या करना है? इसी दान में बिजी रहना, निरंतर, अखंड, अटल, अकूट, संपन्न, अविनाशी। देते जाना, देते जाना, देते जाना। किसी मुरली में था, रात को आंख खुल जाए तो क्या करो? सकाश दो। अचानक आंख खुल जाए, क्या करो? सकाश दो, और फिर सो जाओ। सकाश की बहुत आवश्यकता है। इतने दुखी है संसार में लोग, दुख इतना ज्यादा है। अगर हम सुनने लगे तो उनके दुखों के साथ हम भी रोने लगे, ऐसे इतने दुख है संसार। भगवान ने कितना सेफ रखा है हमको। सबसे पहले तो स्वस्थ रखा है, मधुवन में रखा है। और इसलिए मधुवन में जब आते हैं तो स्वयं को एक तो शक्तिशाली भी बनाना है और शक्तियां फैलानी भी है। तो ये तीन दान, महादानी बनना है। और क्या कहा आज की मुरली में? दादी से मुलाकात, दिल से कहो बाबा तो बाबा क्या होगा? हाजिर। परंतु दिल से, ऊपर ऊपर से नारे नहीं लगाना, मेरे बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। ये सौदा मुख का नहीं, दिल का है। आर्त पुकार निकले हृदय से, उसको आना ही पड़ेगा। कैसी पुकार? दिलाराम को दिल से पुकार, ये सौदा दिल का है। अच्छा, वो मुरली थी ना, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, लाडले बाबा, मेरे बाबा, लाडले बच्चे, सॉरी। आ जाओ, क्या करो? मदद करो। ये भक्ति की पुकार नहीं है, ये आह्वान है। आह्वान में और प्रार्थना में अंतर है। शब्द सेम है, मदद करो, आ जाओ बाबा मदद करो, ये भक्ति के शब्द है। पर दूसरा है बाबा मदद करो, इसमें क्या है? अधिकार, वो है आह्वान, तुमको आना ही पड़ेगा। मैं पुकार रहा हूं, आओ। आर्त हृदय से निकली हुई पुकार, छत को चीरती हुई, पांचों तत्वों को चीरती हुई, सूक्ष्म वतन को चीरती हुई, सीधा परमधाम आत्माओं को हटाते हुई शिव बाबा तक। और बाबा का सिंहासन डोलने लगेगा। जैसे अभी धरती पर कोई तपस्या करता है तो इंद्र का सिंहासन कैसे डोलता है भक्ति में, वैसे बाबा कहेगा कौन है जो मुझे पुकार रहा है? अच्छा वो है। तो वो आ जाए। आर्त पुकार कंबाइंड, करण करा, करावनहार और करणहार कंबाइंड। जहां देखूं वहां तू ही तू, हर समय तू ही साथ है। When I forget that God is my supreme companion, I feel lonely. जब मैं ये भूल जाता हूं कि प्रभु मेरा परम साथी है, तब मुझे क्या होता है? अकेलापन लगता है, कोई देहधारी की याद आती है। जब जब मैं भूलता हूं उसको, तब। और क्या कहा ड्रामा का? कि भावी खींचती है, ड्रामा में है, रुकना नहीं है तो क्या कर सकते? चक्कर लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। एक बाप को देखना है, छोटे से अर्जुन ब्रह्मा के लिए कहा प्रमाण दिखाओ अव्वल। जैसे ये नंबर वन बना, दूसरों को फॉलो नहीं करना है, साथी, सीनियर या जूनियर, नहीं तो वो नंबर वन, तुम नंबर टू बन जाओगे।
खुद ही एग्जाम्पल बनो। सिंपल, दूसरों के लिए सिंपल करना है तो पहले खुद उस मार्ग से जाना पड़ेगा। जिसने सब अनुभव किया है वही दूसरों को सिखा सकता है। किसी संत ने कहा है, पहले भी सुना है, मैं तुमको सिखाता हूं इसलिए नहीं कि मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूं, क्योंकि तुमसे ज्यादा ठोकरें मैंने खाई है। आई एम अ माउंटेन गाइड। इसलिए नहीं कि तुमसे ज्यादा होशियार हूं, परंतु इस पर्वत पर मैं चढ़ा हूं, मुझे पता है रास्ता। शेरगांव, उतरज मैं जाके आया हूं, अब तुमको लेके जा रहा हूं साथ। और इसका मतलब ये नहीं, और तुम्हारे साथ एक बार जाऊंगा तो अगली बार हम दूसरों को लेके जा सकेंगे, पर पहली बार तो किसी के साथ। यहाँ कोई गुरुडम नहीं है, यहाँ कोई बड़ा छोटा मास्टर नहीं है कोई, पर जो साथी है वो कौन है? माउंटेन गाइड है। क्या कहते हैं उनको? माउंटेन गाइड, पंडा। वो हमसे बड़ा है या नहीं, पर पहली बार किसी के साथ तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जाकर आया है, उसको पता है उस मार्ग में क्या होता है। पर यदि हम अपने अहंकार से ये समझे कि ये हमको क्या सिखाएगा, तो और हमें क्या पता है किसके बारे में? सेंटर पर कोई कन्या आती है, छोटी सी कन्या, हम सोचते छोटी कन्या है, इसको क्या पता? अरे, हो सकता है जन जन की तपस्विनी होगी वो, जन जन की ब्रह्मचारिणी होगी। ऐसी महान कठोर घनघोर तपस्या कर कर वो आत्मा इस सेवा केंद्र पर आई है, छोटी सी कन्या है, पर तपस्या के संस्कार उसके अंदर निहित है। हमें किसी के बारे में कुछ पता नहीं, और जब भी कोई गाइड करे तो सीख लो, फुकट में मिल रहा है ज्ञान। ज्ञान बेचते हैं संसार में, वर्कशॉप होती है, कोर्सेस होते हैं, सेशंस होते हैं, तो एंट्री फी होती है उसमें। यहाँ सब फ्री चल रहा है। अगर यहाँ पैसे लगा दिए, टिकट लगा दिया जाए तो, परंतु ये ईश्वरीय ज्ञान है, इसे बेचा नहीं जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पार्टी नंबर 1, क्या कहा? तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? खुशी। कितना खुश रहना है, दुख की लहर स्पर्श ही ना करे। खुश कितना रहना है तुमको? अनलिमिटेड। और कितना खुश रहना है? खुशी में खुश रहना है तुमको। अरे, जैसे कोई पत्नी जिसका पति कहीं खो गया और आ जाए, और आ जाए तो गांव से बावरी होके भागती फिरती है, तुम्हें बाप से मिलने ऐसे आना चाहिए। मुरली सुनिए नहीं, पतियों का पति आया है। खुशी से तुम्हारे दिमाग की नस फट जानी चाहिए, इतनी खुशी। तो खुशी सबसे बड़ा खजाना। इस खजाने को क्या करो? बढ़ाओ। और सदा खुश रहेंगे तो कैसे रहेंगे? न्यारा हो जाओ। दुख की लहर नहीं आएगी। जैसे सर्दी है तो स्वयं को कैसे बचाना, वो हमारे हाथ में है। परिस्थितियां आएगी, विघ्न आएंगे, समस्या आएंगे, तुम डिटैच रहो, न्यारे रहो। परमात्मा प्रेम अब नहीं तो कब नहीं, अभी प्राप्त करना है, बाकी किसी युग में नहीं मिलेगा ये प्यार। नो, बहुत काल ये संस्कार बनाना है, बहुत काल, बहुत समय के बाद ये समय मिला है, ये युग आया है। प्रभु मिलन का मौसम, पुरुषार्थ का मौसम आया है, रुत आई है, पुरुषार्थ की रुत, पुरुषार्थ का मौसम, सीजन। सीजन होता है ना, बाबा मिलन सीजन, वैसे पुरुषार्थ का सीजन चल रहा है। और जो सीजन चलता हो तो दुकानदार क्या करते हैं? अलर्ट हो जाते हैं, रात भर जागते रहते हैं, क्योंकि सीजन है। सीजन, ये पुरुषार्थ का सीजन है, तीव्र पुरुषार्थ का सीजन है, घनघोर पुरुषार्थ का सीजन। बारिश है पुरुषार्थ की, भीगो। क्या करो? भीगो। घर के अंदर दुबक के मत बैठो, पानी पानी पानी। अरे, बारिश हो रही है पुरुषार्थ की, आगे खाली खड़े रहना है बस, अपने आप भीग जाओगे। दैट्स इट। तो खुशी को बांटो, खुशी को बढ़ाओ, और न्यारे रहो। परमात्मा प्रेम अभी मिलेगा, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। विघ्न आएंगे आएंगे और चले जाएंगे, डिटैच्ड।
मास्टर सर्वशक्तिवान हो, उनका दुख का समय चल रहा है, तुम्हारा सुख का समय चल रहा है। पाना था सो पा लिया। और एक बहुत अच्छा वाक्य है विघ्नों के विषय में। क्या है? लास्ट लाइन, फर्स्ट लास्ट लाइन, उसका थोड़ा ऊपर। हाँ, जब विघ्न अपना काम कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से कर रहे हैं, विघ्न अपना काम कितना एक्यूरेट कर रहे हैं, तुम्हें भी तो अपना काम एक्यूरेट करना है, महान बनने का, मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का। कितना अच्छा वाक्य है ये। तो ये पैराग्राफ फर्स्ट। दूसरा, मास्टर सर्वशक्तिवान, केवल इसको रिपीट नहीं करना है, परंतु शक्तियों पर काम करना है, शक्तियों पर काम करना है, हर समय शक्ति का प्रयोग, हर समय याद दिलाना है मैं कौन हूं, शिव शक्ति हूं, शिव की अर्धांगिनी हूं। जो शक्ति शिव की है वो मैं हूं, शिव की जो शक्ति है वो मैं हूं, और शिव शक्ति के बिना अधूरा है, शक्ति का अर्धांग है वो, शिवांश है हम, शिव के अधीन है, शिव में लीन है, शिव प्रिया है, शिवा है। स्वयं को स्वयं ही नशा चढ़ाना, कंबाइंड। ये सबसे अच्छा और सबसे पावरफुल योग है। मैं क्या हूं? कंबाइंड हूं, अलग नहीं, जुदा कोई कर नहीं सकता। नीदर डेथ नॉर लाइफ, नॉर हाइट, nor nakedness, nor angels, nor principalities, nor things to come, or things they are, shall be able to separate us from the love of God, for we are one with Him. बाइबल में लिखा है इस संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं है, ना कोई गहराई, ना कोई ऊंचाई, ना जन्म, ना मृत्यु, ना कोई जो जन्म लिया है, ना जन्म लेने वाला है, ना कोई फरिश्ता इस संसार का हमें भगवान से अलग कर सकता है, क्योंकि हम और वो एक है। ऐसे कैसे? कंबाइंड रहने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान, ऐसे अखूट योगी, अखंड ज्ञानी, अखंड मास्टर विघ्न विनाशक, अखंड महासहयोगी आत्माओं को, ऐसे सदा खुश रहने वाली आत्माओं को, खुशी बांटने वाली आत्माओं को, खुशी की टोली बांटने वाली आत्माओं को, ऐसे गुणमूर्त आत्माओं को, गुणमूर्त दूसरों को बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे नाज नखरों के अलबेलेपन से मुक्त आत्माओं को, ऐसे न्यारे और प्यारे रहने वाली आत्माओं को, परमात्मा प्यार का अभी अनुभव करने वाली आत्माओं को, ऐसे फॉलो फादर करने वाली आत्माओं को, अव्वल आने वाली आत्माओं को, नंबर 1 आने वाली आत्माओं को, जो ओटे सो अर्जुन आत्माओं को, ऐसे विशेष आत्माओं को, ऐसे दिल आराम के दिल तख्त तख्त नशीन आत्माओं को, मुरली में नहीं है, ऐसे ऐसे क्या बन दान को अपना स्वभाव बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे हाँ गुणों की धारणा करने वाली आत्माओं को, ऐसे सिंपल सैंपल, ऐसे निमित्त एग्जाम्पल, प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐसे केवल सुनाने वाली नहीं, ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, ऐसे अटल आत्माओं को, ऐसे अखंड आत्माओं को, 3 वरदानों को जीवन में धारण करने वाली आत्माओं को, विजय माला की विजयी रत्न आत्माओं को, ऐसे सहज और निरंतर, सहजता से निरंतरता को लाने वाली आत्माओं को, ऐसे हाँ जो ओटे से अर्जुन हो गया, ऐसे हाँ फॉलो फादर हो गया, ऐसे याद और सेवा के बल से क्या रहम करने वाली आत्माओं को, ऐसे आने और जाना, ऐसे कवच कवचधारी आत्माओं को, ऐसे विघ्न विनाशक आत्माओं को, ऐसे कंबाइंड स्वरूप, ऐसे दिल से बाप को पुकारने वाली आत्माओं को, भगवान को अपने सामने हाजिर करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे संकल्प और कर्म समान, ये है मास्टर सर्वशक्तिवान की परिभाषा जो इस मुरली में दी गई है।
डैश 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 ढेर सारे सामान वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।